टेक्स्ट 20 सर्वभूतेषु ये नैकं भावमव्ययम् इक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विधि सात्विकम्। सर्वभूतेषु ये नैकं भावम अव्ययम इक्षते, कि वो सर्वभूतेषु मतलब सभी व्यक्तियों के अंदर ये नैकम वो एक चीज देखता है। कैसा? भावम अव्ययम, जो अव्यय है मतलब इनपेरिशेबल है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। इक्षते मतलब वो देखता है ये चीज। फिर अविभक्तम, वो क्या है वो चीज? अविभक्तम मतलब उसको कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता है। विभक्त करना विभाजन, अविभक्तम मतलब जो विभाजित जो नहीं हो सकता, वो चीज अविभक्तम है। और विभक्तेषु, कि उसको डिवाइड कर सकते हैं पर डिवाइड नहीं हो सकता। जो हर व्यक्ति के अंदर ऐसी चीज, मतलब दूसरे शब्दों में जो हर जीव के अंदर आत्मा देखता है, सेम क्वालिटी आत्मा देखता है हर जीवों के अंदर, वो उस ज्ञान को सत्वगुण ज्ञान कहते हैं। ये आप तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि रजोगुण ज्ञान किसको कहते हैं। तो वो मैं अभी बता देता हूँ ताकि आप सत्वगुण ज्ञान को अप्रिशिएट कर सकें। तो रजोगुण ज्ञान जो होता है वो हर व्यक्ति को अलग अलग नजरिए से देखता है। ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बॉडीली डिफरेंस पे देखता है। उस ज्ञान को रजोगुण कहते हैं। पर सत्वगुण ज्ञान जो है वो एक आत्मा जो सब शरीर के अंदर है, सच्चिदानंद, भगवान का पार्ट और पार्सल, कृष्णा पार्ट एंड पार्सल, ये विजन से जब वो देखता है सभी को, वो व्यक्ति सत्वगुण ज्ञान में स्थित है। पढ़ते हैं इसका अनुवाद। ये कोई अनुवाद पढ़ सकता है इसका? यस, नित्यानंद प्रभु। वॉइस नहीं आ रहा है आपका। अनुवाद। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उससे ही तुम सात्विक जानो। तो इसलिए हर जीव के अंदर वो आत्मा देखता है, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कोई प्राणी हो, जलचर हो, वनस्पतियां पौधे हो, सभी के अंदर वो आत्मा का दर्शन करता है। शरीर से वो डिफरेंस नहीं करता है। इसका अच्छा उदाहरण देते हैं, उदाहरण नहीं पर सेम रेफरेंस आता है अध्याय 6 श्लोक नंबर 18, जिसमें भगवान बोलते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनी चैव सुपाके पंडिता समदर्शिना, कि चाहे वो ब्राह्मण हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चंडाल हो, इन सबको वो समान दृष्टि से, वो आत्मा की दृष्टि से देखता है। इस तो वही सेम चीज यहाँ पर भगवान रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा ज्ञान जो है वो सत्व गुण है। तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। तो हमें हर जीव के साथ इस तरह से इंटरैक्ट और डील करना चाहिए कि वो एक आत्मा है, कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है। सच्चिदानंद, वो आत्मा का जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन, क्वालिटी वाइज हर आत्मा एक है, चाहे वो फिर पेड़ के शरीर में हो, चींटी के शरीर में हो, हाथी के शरीर में हो, मनुष्य के शरीर में हो, देवता के शरीर में हो, सभी जीवों के अंदर सेम क्वालिटी की आत्मा है। शरीर अलग अलग हो सकता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो जब ये आत्मा के लेवल का जब हम डीलिंग करेंगे लोगों के साथ, तब हम किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे, तब हम किसी से किसी के अंदर दोष नहीं देखेंगे हम।
जैसे गंगा में आप स्नान करते हैं, ठीक है, तो आप बहुत सारा कचरा भी देखते हैं। जब भी आप गंगा जाएं कचरा देखेंगे, और कभी कोई कपड़े पड़े होते हैं, कोई कचरा, फूल और ये सब थोड़ी गंदगी रहती है, तो इससे गंगा अपवित्र नहीं होती है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, नहीं नहीं मैं गंगा में स्नान नहीं करूंगा तो अपवित्र हो, ऐसा नहीं सोचते। हम क्या करते हैं, जाते हैं फिर भी कचरे को साइड करते हैं और स्नान करते हैं। तो ऐसा ही व्यक्ति जब सत्वगुण नॉलेज में आता है तो लोगों के अंदर फॉल्ट्स देखना बंद कर देता है, भले उसके अंदर एग्जिस्ट होता हो फिर भी उसको साइड में करता है और आत्मा के स्तर पर उसकी पवित्रता को अप्रिशिएट करता है, क्योंकि वो आत्मा है। 21 नंबर श्लोक में रजोगुण ज्ञान के विषय में बोलते हैं, पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावन पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। बोलते हैं कि जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। तो हर प्रकार के जीवों को शरीर से डिफरेंशिएट करता है, जैसे मैंने बताया वो शरीर के लेवल पे देखता है, और मतलब उसको कैसा लगता है कि हर शरीर के अंदर अलग अलग आत्मा है, अपना मेंटल स्पेकुलेशन करता है, इसके अंदर अच्छी आत्मा है, उसके अंदर बुरी आत्मा है, डिफरेंशिएट करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत व्यक्ति है, इस तरह से वो डिफरेंशिएट करता है। तो वो राजसिक ज्ञान है। और प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि शरीर जो है वो टेम्पररी है, तो शरीर से संबंधित जो ज्ञान है वो भी टेम्पररी है। शरीर टेम्पररी है, शरीर से संबंधित जो ज्ञान है वो भी टेम्पररी है, इसलिए वो हमें लाभदायक नहीं है, हमारे लिए वो लाभदायक नहीं है। सत्व गुण में रहना जरूरी है। और आगे लिखते हैं इसमें beyond this body there is no special, okay, also in conception mode of passion, okay, all right। 22nd नंबर श्लोक में कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं कि तामसिक ज्ञान क्या है। यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्यं सक्तम् अहेतुकम् अतत्वार्थवद अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। तमोगुण में और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है उस ज्ञान। तो इसमें कैसा रहता है व्यक्ति के उसको पता ही नहीं है आत्मा जैसी कोई चीज है, और अपने कार्य से वो अटैच रहता है, एक प्रकार के कार्य से वो आसक्त रहता है, और वो कार्य कैसा होता है, बहुत तुच्छ माना जाता है, पर उसको ही वो सब कुछ मानता है, जीवन का लाइफ एंड सोल उसको समझ के उसको एक्सेप्ट करता है, सत्य को जाने बिना उस कार्य में वो एब्जॉर्ब रहता है। ऐसे ज्ञान को तमोगुणी ज्ञान होता है। तो इसमें जनरली लोग ऐसे सोचते हैं कि खाना पीना और मौज करना ये अच्छे से कैसे किया जाए उसके रिलेटेड ज्ञान को वो इकट्ठा करते हैं, वो तामसिक ज्ञान कहलाता है। और भगवान की उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसके लिए भगवान पैसा ही उसके लिए भगवान है, शास्त्रों में बिल्कुल वो मानता नहीं है, शास्त्र के ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करता है, ऑथोरिटीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, और शरीर से रिलेटेड ही कार्य करता है वो, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग आहार निद्रा भय में, ये चार चीजें में ही वो एब्जॉर्ब रहता है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखते हैं। पहले तो बताते हैं कि सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, सामान्य मनुष्य का ज्ञान, क्योंकि हम सब लोग तमोगुण में ही पैदा हुए हैं। हम जब बॉर्न हुए तो हमें कुछ ज्ञान नहीं रहता है कि हम कौन है, कहाँ से है, क्या नाम है, वी आर टोटली इन इग्नोरेंस, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाण से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है।
उसके लिए धन ही ईश्वर है। ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। के लिए नॉलेज मतलब क्या? शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करना, ये नॉलेज, उसके लिए नॉलेज। तो हम देखते हैं कि तीनों प्रकार के कुछ कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर भी है। कुछ हमारे सत्वगुण वाले क्वालिटी भी है, रजोगुण वाले क्वालिटी भी है, तमोगुण वाले क्वालिटी भी है। मिक्सचर है हम हमारे अंदर, कोई एक पर्टिकुलर गुण का ज्ञान नहीं होगा। थोड़ा सत्वगुण का ज्ञान है, थोड़ा रजोगुण का ज्ञान है, थोड़ा तमोगुण का ज्ञान है। भगवान फिर भी इसको डिफ्रेंशिएट करके बता रहे हैं ताकि हम अच्छे वाले गुणों के ज्ञान पे ज्यादा फोकस कर सके, तमोगुण वाले ज्ञान को रिजेक्ट कर सके। तो इस प्रकार से ज्ञान का भगवान समाप्त करते हैं। तो ये नॉलेज एंड गुडनेस के हर जीव के अंदर वो आत्मा का दर्शन करता है। फिर रजोगुण में कि हर एक जीव को अलग अलग मानता है, और तमोगुण में उसके लिए पैसा ही भगवान है। इस तरह से वो एक्ट करते हैं। इस तरह से वो एनेक्ट करता है। अब भगवान एक्शन के बारे में कहेंगे। सत्वगुण एक्शन क्या है 23 नंबर श्लोक में, फिर रजोगुण एक्शन क्या है और तमोगुण एक्शन क्या है, तीनों एक्सप्लेन करते हैं। टेक्स्ट 23। सो अभी भगवान 40 नंबर के श्लोक तक ये तीन प्रकार का ही बताते हैं। नॉलेज इन 3 मोड्स, वर्क इन 3 मोड्स, फिर वर्कर इन 3 मोड्स, हैप्पीनेस इन 3 मोड्स, डिटर्मिनेशन इन 3 मोड्स, अंडरस्टैंडिंग इन 3 मोड्स, सब कुछ 3 मोड्स वाले चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। सो 23 से वर्क इन 3 मोड्स, कार्य। तो सत्वगुण कार्य कैसा होता है? नियतम संग रहितम अराग द्वेषत कृतम अफलम प्रेप्सुना कर्मा यत् तत् सात्विकम उच्यते। कैसा होता है सत्वगुण कार्य? नियतम मतलब रेगुलेटेड होता है वो। फिर संग रहित, संग रहित मतलब बिना अटैचमेंट के। फिर अराग द्वेषता, अराग द्वेषता मतलब राग और द्वेष नहीं होता है उसके कार्य में। उत्तम मतलब ऐसा कार्य वो करता है। फिर अफल प्रेप्सुना कर्मा, के फल से वो आसक्त नहीं रहता है, अपने कर्म के फलों से आसक्त नहीं रहता है। यत् तत् सात्विकम उच्यते, ऐसे कर्म को सात्विक कर्म कहा गया है, सत्वगुण वाला। जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कार्य कहलाता है। तो सत्वगुण हमें पूरा प्रयास करना चाहिए एज अ डिवोटी कि हम हमेशा सत्वगुण कार्यों में लगे रहें, क्योंकि सत्वगुण कार्य में लगे रहने से हम अपने मन और इंद्रियों को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर हम सत्वगुण कार्य, सत्वगुण ज्ञान, सत्वगुण बुद्धि, सत्वगुण डिटर्मिनेशन, ये सब सत्वगुण वाले ज्यादा अगर हम कल्टीवेट करेंगे तो हम इजीली मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा पाएंगे बिना कोई स्ट्रगल के। इससे पहले भगवान ने पता है कि सत्वगुण आहार, सत्वगुण तपस्या, सत्वगुण दान, सत्वगुण यज्ञ। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो जो चीजें भगवान बता रहे हैं ना, 3 गुणों वाले, वो सारे चीजों के सत्वगुण वाले पार्ट को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम इजीली प्योर डिवोटी बन सकते हैं। तो ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जो हमारे नियमित कर्म है वो रेगुलेटेड होने चाहिए। जैसे आप चार्ट में देख सकते हैं, रेगुलेटेड होने चाहिए, शास्त्रों के आधार पे होना चाहिए, बिना कोई फल की इच्छा के होना चाहिए, बिना कोई अटैचमेंट के कार्य करना चाहिए, बिना कोई राग और द्वेष, लव और हेट्रेड के बिना करने चाहिए। प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि ये केवल कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसा एक्शन केवल कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति ही कर सकता है।
वो अपना सेटिस्फैक्शन नहीं देखेगा, अपने इंद्रिय तृप्ति नहीं देखेगा, बट परम भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए ही वो कार्य करेगा। टेक्स्ट 22, रजोगुण कार्य किससे कहते हैं? यत्तु कामेप्सु न कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसं उदारितम्। तो रजोगुण कार्य कैसा होता है? यत्तु कामेप्सु न कर्म, पूरी इच्छा से, फल की इच्छा के साथ वो कार्य करता है, कामेप्सु न कर्म। और अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, मतलब अपने अहंकार को दिखाने के लिए वो कार्य करता है। फिर क्रियते बहुलायसाम, बहुलायसाम मतलब बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत के साथ वो करता है। तत् राजसम उदारितम, ऐसे कार्य जो होते हैं वो राजसी कहलाते हैं। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। दिस इज मोड ऑफ पैशन। बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत के साथ वो कार्य करता है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए करता है और अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ ये गुण है, तो इसको हमें ठीक करना है, इसको हमें अवॉइड करना है, इसको हमें क्योर करना है। अदरवाइज हम रजोगुण में अगर ज्यादा कार्य करेंगे तो हम मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में इजीली नहीं लगा पाएंगे। हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा मन और इंद्रियों को सेवा में लगाने के लिए, हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, हमारा माइंड सपोर्ट नहीं करेगा, कृष्णा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना, बहुत डिफिकल्ट। तो ये चीज से हमें श्लोक नंबर 25, तमोगुणी कार्य कैसा होता है? अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षया च पौरुषम मोहाद आरभ्य कर्म यत्तामसम उच्यते। कैसा होता है? अनुबंधम के ऐसा कार्य जो हमें बांध देता है, फिर क्षयम जो विनाश करता है, हिंसम जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, अनपेक्षया मतलब जो अनपेक्षया मतलब जो कैलकुलेट नहीं करके नहीं करता है कार्य, बिना सोचे समझे वो कार्य करता है। जब पौरुषम मतलब खुद के इच्छा के अनुसार कार्य करता है। फिर मोहाद वो कार्य उसको मोह में डाल देता है। मोहाद आराभ्यते कर्म यत् तामसम उच्यते, ऐसे कर्म को तामसिक कर्म कहा गया है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेश के अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो जनरली जो टेररिस्ट लोग होते हैं वो इस तरह के कार्य करते हैं, तामसिक कार्य करते हैं। और इवन जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं वो भी शास्त्रों के आधार पर कार्य नहीं करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये इनको भवबंधन में बांध देगा। कई बार वो लोग भी हिंसा वाले कार्य करते हैं। तो ये सब तमोगुणी कार्य है। हिंसा के आधार के ऊपर कार्य होता है और लोगों को कष्ट पहुंचाने के आधार के ऊपर ये लोग सारे कार्य करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्शन इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। इल्यूजन में रहते हैं, शास्त्रों की अवहेलना करके भव बंधन में बंध जाते हैं, इसका कंसर्न ही नहीं है उनको, और हिंसा करते हैं लोगों पे, लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। इनका उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। दे हैव टू सफर दिस देयर रिएक्शंस यमदूता के द्वारा। 26, 27 और 28 नंबर श्लोक में कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं कि जो कर्ता होता है, वर्कर, वो भी 3 गुण का होता है
है ना, कर्ता इन मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। सो मोड ऑफ गुडनेस वाला कर्ता कैसा है? मुक्त संगो अनहमवादी धृत्य उत्साह समन्विता सिद्ध्य असिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसा कर्ता जो है सात्विक है। कौन सा? जो मुक्त संगो अनहमवादी। मुक्त संग मतलब वो 3 गुणों से मुक्त होता है। मुक्त संग 3 गुणों से मुक्त होता है। और अनहमवादी, अनहमवादी मतलब जो अहंकार से रहित होता है, अहंकार से रहित। धृति मतलब संकल्प के साथ करता है। उत्साह मतलब एंथुजियाज्म के साथ करते हैं। समन्विता मतलब ही इज क्वालिफाइड विद दैट थिंग। और सिद्धि असिद्धयो निर्विकार, चाहे उसे सक्सेस मिले या फेलियर मिले। सिद्धि मतलब सक्सेस, असिद्धि मतलब फेलियर। सक्सेस और फेलियर से वो डिस्टर्ब नहीं होता है। अविकार, निर्विकार, विकार मतलब चेंज, निर्विकार मतलब अनचेंज। मतलब सिद्धि असिद्धि, फेलियर और सक्सेस में अनचेंज रहता है। ऐसा वर्कर जो है वो सत्व गुण वाला है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो ये सात्विक कर्ता जनरली वो भी प्रभुपाद कहते हैं कि वो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति ही कर सकता है। He has no expectation for the results because क्यों उसको एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं है? क्योंकि अहंकार और फॉल्स प्राइड से वो ऊपर है। प्रभुपाद लिखते हैं इसमें उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती। क्यों वो फल की परिणाम की आकांक्षा नहीं रहती? क्योंकि वो मिथ्या अहंकार और घमंड से परे होता है। जनरली हम जब भी कोई कार्य करते हैं, when we do some actions, तो हम लोग वो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि देखो मैंने कितना अच्छा कार्य किया। हम लोगों को प्रूव करना चाहते हैं मैंने कितना अच्छा कार्य किया। या फिर हम अपने आप को गर्वित मानते हैं कि मैंने तो कितना अच्छा कार्य किया, पहले मैं ऐसा नहीं करता था, अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ। सेल्फ एस्टीम मोड में आ जाते हैं, प्राइड वाले मोड में आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति है ना अपने कार्यों के फल से अटैच हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो गर्वित वाला फीलिंग बहुत अच्छा लगता है। लोगों को बताने वाला फीलिंग बहुत अच्छा लगता है। वो कब बता पाएंगे, कब गर्वित फील कर पाएंगे? जब उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सिद्धि उनको जब मिलेगी। तो क्यों? और इसलिए जो सत्वगुणी कर्ता होता है सात्विक, वो उसके अंदर अहंकार और घमंड जैसी चीज नहीं रहती, इसलिए वो फल से अटैच नहीं होता है और इसलिए उसमें स्ट्रेस नहीं आता है। कभी भी वो कर्म करता है ना, ही इज फुल्ली जॉयफुल। लोगों को ये दिखाना कि आई एम डूइंग समथिंग गुड, आई एम डूइंग समथिंग बेटर, और खुद में ये गर्वित का अनुभव करना कि मैं अच्छा हूं, ये चीजें अपने आप में स्ट्रेसफुल है बहुत। क्यों मुझे लोगों को प्रूव करना है कि आई एम टू डू समथिंग? ये स्ट्रेस क्यों लूं मैं अपने माइंड में? जब भी आप आर्टिफिशियली किसी को अपने कार्यों से इम्प्रेस करने का ट्राई करते हैं, मीन्स वो व्यक्ति सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल है, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा इनसिक्योर है। इसलिए अगर कृष्णा भावनामृत में भी अगर आप आगे फ्यूचर में जब लीडर्स बनेंगे, जब आप सेवा करेंगे और अगर आपके अंदर ये अहंकार का भाव है और फॉल्स प्राइड घमंड का भाव है, तो वो भाव से आप अच्छे मन से सेवा नहीं कर पाएंगे। वो भाव से अगर आप मतलब आप जॉयफुली कृष्णा कॉन्शियस सर्विस नहीं कर पाएंगे, आपके लिए वो सेवा एक बर्डन हो जाएगा, आपके लिए वो स्ट्रेसफुल हो जाएगा, क्योंकि आपको ये सेवा के द्वारा प्रूव करना है कि आप कितने अच्छे हो। ये सेवा से आपको प्रूव नहीं करना है कि कृष्णा कितने महान है। एक्चुअल पर्पस ये है सेवा करने का कि कृष्णा महान है और हम उनके दास हैं, इसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। बट वो
रजोगुणी कर्ता जो है वो इस भाव में आ जाता है, इसलिए वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को जॉयफुली प्रैक्टिस नहीं कर पाता है और हमेशा उसके अंदर स्ट्रेस रहता है कि आई वांट टू प्रूव समथिंग दैट आई एम ग्रेट। तो यस, रजोगुणी कर्ता कैसा होता है? 27 रागी कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तितै। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों को भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहलाता है। तो राजसिक कार्य करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? वो लोभी होता है, ईर्ष्यालु होता है, फिर अपवित्र होता है और सुख दुख में विचलित हो जाता है कि मुझे रिजल्ट मिला तो हैप्पी, रिजल्ट नहीं मिला तो सैड। तो ऐसे व्यक्ति को मतलब जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा इतनी नहीं रहती, ये बस सिचुएशन एनालिसिस करके कार्य करते हैं। बहुत लोभी होते हैं और ऐसा सोचते हैं कि जो भी वो प्राप्त करेंगे वो परमानेंट उनके पास ही रहेगा और कभी उनसे अलग नहीं होगा, वो कभी छीना नहीं जाएगा। ऐसे व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कोई भी प्रकार का कार्य करने के लिए वो तैयार होते हैं, कितना भी गलत क्यों ना हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा अपवित्र होते हैं। Such people are always unclean। और ये नहीं सोचते हैं कि सही ढंग से वो अपनी कमाई कर रहे हैं या गलत ढंग से अपनी कमाई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल उनके विचार में नहीं आता है। ये लोग बहुत खुश रहते हैं अगर उनका वर्क उनके बहुत सफलता मिले और बहुत दुखी हो जाते हैं अगर उनको फेलर मिलता है। ये रजोगुणी भाव वाले लोग होते हैं। So worker in mode of goodness perform his duty without association with great determination and enthusiasm। जैसे शिला प्रभुपाद जी थे, ऑफ कोर्स वो 3 गुणों से परे रह के कार्य करते थे। अमेरिका गए, इतना स्ट्रगल, इतना फेलियर एक्सेप्ट किया, फिर भी कंटिन्यू लगे रहे और आज उन्होंने इतना संघर्ष किया, इसलिए हम आज यहाँ बैठ के भगवद गीता डिस्कस कर रहे हैं। उनकी सक्सेस का ये एक सैंपल है जो हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे हैं। फिर रजोगुण वाला कार्य अटैच टू वर्क एंड फ्रूट्स ऑफ द वर्क, greedy, envious, impure, moved by joy and sorrow, no desire for higher elevation। तो ये सारे क्वालिटीज हमें ध्यान रहने चाहिए। ऐसा ज्यादा डिस्कशन वाला पार्ट नहीं है, बट वी शुड बी अवेयर ऑफ सच इम्पोर्टेंट थिंग्स। टेक्स्ट 28 में तमोगुणी वाला कर्ता अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शेठो निष्कृतो अलसा विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता नाम स उच्यते। तो तमोगुणी वाला कर्ता कैसा होता है? वो अयुक्त होता है। अयुक्त मतलब शास्त्रों से कनेक्टेड नहीं होता है वो व्यक्ति, शास्त्र के अगेंस्ट में वो कार्य करता है। फिर प्राकृत, प्राकृत मतलब पूरा मटीरियलिस्ट होता है, भौतिकवादी होता है। स्तब्ध मतलब बहुत जिद्दी होता है, स्तब्ध। फिर शठो, शठो मतलब बोल सकते हैं कि डुप्लीशियस होता है, चीटर होता है। फिर नैष्कृति को, नैष्कृति का मतलब दूसरों को इंसल्ट करता है, अपमान करता है। और आलसा मतलब आलसी होता है। विषादी, विषादी मतलब कि
दुखी रहता है। फिर दीर्घ सूत्री बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दीर्घ सूत्री को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कि मान लो कोई कार्य अगर हमें मिला है, हम उसको 15 मिनट में कर सकते हैं, पर वो व्यक्ति जो तामसिक करता है वो उसी 15 मिनट वाले कार्य को 2 घंटे लगा देता है, प्रोकास्टिनेट करता है। तो ये तमोगुण का कार्य है। इसलिए कई बार हमारे अंदर भी कभी कभी गुण आ जाता है कि हम ये कार्य करने वाले होते हैं, 25 तारीख को करना है, पर खींचते 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 अगले महीने की 25 तक भी नहीं करते हैं। तो ये बहुत 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 खराब क्वालिटी है। इसको हमें तुरंत शूट आउट करना चाहिए जब भी ये क्वालिटी दिखे ना हमारे अंदर, क्योंकि ये बहुत बाधा बन जाती है भक्ति के अंदर। जो सेवा जब बोली हो कि इस समय पे करना है, मीन्स वो उस समय खत्म हो जानी चाहिए, पर हम उसको आगे खींचते रहेंगे, तो ये तमोगुण की निशानी है। तो ऐसा भक्त कृष्णा को अपने सेवा से प्रसन्न नहीं कर पाएगा। तो ये प्रोकास्टिनेशन मेंटालिटी को तुरंत हमें गिव अप करना चाहिए। उसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घ सूत्री। तो ये जो तमोगुण वाले व्यक्ति होते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, बहुत ही भौतिकवादी होते हैं, और 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में आके कार्य करते हैं। शास्त्रों के इन्फ्लुएंस में आके ऐसे लोग कार्य नहीं करते हैं। बहुत ही कपट वाले होते हैं, दूसरों को इंसल्ट करते हैं, बहुत ही आलसी होते हैं। उनके पास कार्य होता है करने के लिए, पर उसको अच्छे से नहीं करते, ढंग से नहीं करते हैं, और अपने टाइम पे खत्म करते हैं, जब बोला है तब नहीं करते हैं। तो ये गुण है तमोगुणी वाले वर्कर्स का। These are the qualities of workers। कर्ता के क्वालिटीज है जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। इसके बाद कृष्णा बताएंगे कि बुद्धि, धैर्य, ये चीजें भी 3 गुणों के आधार पर है। तो इसलिए 29 श्लोक में बोलते हैं कृष्णा, बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इससे सुनो। तो धृति मतलब डिटर्मिनेशन, संकल्प, और बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस या अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश में प्रभुपाद ने इसको अंडरस्टैंडिंग वर्ड दिया है बुद्धि को, हमारी अंडरस्टैंडिंग। तो बुद्धि के बारे में कहते हैं कि सत्वगुणी बुद्धि किसको कहते हैं, रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि किसको कहते हैं। तो सत्वगुणी बुद्धि के विषय में कहते हैं कृष्णा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भया भये बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि कैसी होती है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, उसे पता है क्या करना चाहिए, प्रवृत्तिम और निवृत्तिम क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो उसको पता है। फिर कार्य अकार्य, क्या करने लायक है क्या करने लायक नहीं है, ये भी उसको पता है। भया अभय, किससे डरना चाहिए किससे डरना नहीं चाहिए। फिर बंधम मोक्षम, कौन सी कार्य बांधने वाले हैं, कौन से कार्य मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इन सब का नॉलेज उसको रहता है। ऐसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहा गया है। मतलब पूरा डिस्क्रिमिनेशन पावर है बुद्धि के पास, कौन सी चीजें सही है गलत है, कौन सी चीजें को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, कौन सी मुझे बंधन में बांध देगी, कौन से मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं,
क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो शास्त्रों के आधार पे किए गए कार्य को प्रवृत्ति बोलते हैं और उसके विपरीत किए गए कार्य को निवृत्ति बोलते हैं। तो वो बुद्धि जिससे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि क्या शास्त्र के आधार पर हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्या अन्न है क्या नहीं है, इससे नहीं खाना चाहिए, इससे खाना चाहिए। सात्विक बुद्धि शास्त्रों के आधार पर वो चलती है हमेशा। इंटेलिजेंस इन मोड ऑफ गुडनेस, या ये सारे क्वालिटीज इन मोड ऑफ गुडनेस। रजोगुणी बुद्धि कैसी होती है? या धर्मम अधर्मम च कार्यम एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो राजसिक बुद्धि डिफरेंशिएट नहीं कर पाती सही क्या है गलत क्या है। सात्विक बुद्धि डिफरेंशिएट कर पाती है, राजसिक बुद्धि नहीं डिफरेंशिएट कर पाती है। व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, धर्म अधर्म क्या है, करणीय अकरणीय क्या है। That which cannot distinguish between religion and irreligion, between action that should be done, that should not be done, वो डिसीजन नहीं ले पाती है ऐसी बुद्धि। और तमोगुण वाली बुद्धि कैसी होती है? ये इंटरेस्टिंग कि अधर्म को ही धर्म मान लेती है, गलत को ही सही मान लेती है और इल्यूजन को ही रियल मान लेती है, पूरा उल्टा चलती है तमोगुणी वाली बुद्धि। रजोगुण में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है, उसे पता है डिफरेंस है पर एग्जैक्ट क्या सही है वो नहीं कर पाती। और तमोगुण तो वर्स्ट है कि गलत को ही सही मानती है, अधर्म को ही धर्म मानती है। ये तमोगुण वाली बुद्धि। अधर्म धर्मेति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थम विपरीतांश्च बुद्धि स पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, उल्टी दिशा में उसकी बुद्धि चलती है, ऐसे लोग तामसिक बुद्धि वाले हमेशा अपोजिट सोचते हैं। और महान व्यक्ति को सामान्य मानेंगे और सामान्य व्यक्ति को महान मानेंगे, असत्य को सत्य मानेंगे और सत्य को असत्य मानेंगे। हर समय गलत या रॉन्ग पाथ सिलेक्ट करते हैं, ऐसी बुद्धि जो है तमोगुण वाली है, मोड ऑफ इग्नोरेंस। अगले 3 श्लोकों में भगवान धृति यानी कि डिटर्मिनेशन के ऊपर कहते हैं। 3 प्रकार के डिटर्मिनेशन होते हैं। टेक्स्ट 33, धृत्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृति स पार्थ सात्विकी। तो सात्विक डिटर्मिनेशन क्या है? हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, ऐसा डिटर्मिनेशन अटूट होता है और जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है। जो अटूट है और योगाभ्यास के द्वारा उसको सस्टेन किया जाता है और माइंड को, मन और इंद्रियों को उस डिटर्मिनेशन से कंट्रोल किया जाए, उस डिटर्मिनेशन को सात्विक डिटर्मिनेशन कहा गया है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना वृत्त में एंगेज है वो कभी भी दूसरे कार्यों में लगेगा नहीं, वो कभी भी डेविएट नहीं होगा। उसका डिटर्मिनेशन सत्व गुण वाला होता है।
सत्वगुण डिटर्मिनेशन कभी भी डिविएट नहीं होता है, हमेशा अटूट रहता है और उस डिटर्मिनेशन से वो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है और कृष्ण की सेवा में लगाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, बुद्धि को स्थिर बनाने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए कि यही सही है, डिसिप्लिन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, और सत्वगुण वाला डिटर्मिनेशन ही उस बुद्धि को स्थिर कर सकता है कृष्ण की सेवा में। अदरवाइज रजोगुण तमोगुण में बहुत डिफिकल्टी है। सो रजोगुण वाला डिटर्मिनेशन इसलिए कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट। सो डिटर्मिनेशन इन गुडनेस इज अनब्रेकेबल, स्टेडफास्टनेस कंट्रोल द माइंड एंड लाइफ सेंसेस। रजोगुण वाला डिटर्मिनेशन कैसा है? यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति स पार्थ राजसी। डिटर्मिनेशन इन मोड ऑफ गुडनेस, लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। उनके अंदर डिटर्मिनेशन है, पर किस चीज का डिटर्मिनेशन है? कि मुझे एंजॉय करना है, धर्म अर्थ काम, तो बहुत सारा एंजॉय करना है। उसका डिटर्मिनेशन एक ही चीज पर है कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कैसे करना, ये है। जैसे कि हम देखते हैं कि मटीरियलिस्टिक लोग जो है आजकल के जो मटीरियलिस्ट लोग हैं उनके अंदर देखिए कितना डिटर्मिनेशन है। सुबह 5 बजे उठेंगे, 6 बजे बस पकड़ेंगे, 2 घंटा ट्रैवल करेंगे, 9 बजे ऑफिस पहुंचेंगे, मेहनत करेंगे सुबह शाम, 5 बजे छूटेंगे, बस पकड़ेंगे, 2 घंटा ट्रैवल करेंगे, 7 बजे आएंगे, 8 बजे डिनर लेंगे, 8:30 से 10 फैमिली को टाइम देंगे, और 10 से 12 कुछ मूवीज या कुछ इधर उधर की बातें, लेट नाइट ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइविंग, 1 बजे सोएंगे, फिर 5-6 बजे उठेंगे। दे हैव सो मच डिटर्मिनेशन कि इंद्रिय तृप्ति करना है, उसके लिए फुल मेहनत करेंगे दिन रात, बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं कि ये गलत है ऐसा करके। तो ऐसे भौतिकवादियों से हमें भी कभी कभी इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ये लोग कितने डिटरमाइंड है माया की सेवा के लिए। उतना डिटर्मिनेशन अगर मेरे अंदर कृष्णा के प्रति होता तो आज मैं प्योर डिवोटी बन चुका होता। वो लोग माया के प्योर डिवोटीज बन गए, और इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है उनको अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का। हमें भी वो अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के कृष्णा की इंद्रियों को संतुष्ट कैसे करें। मटीरियलिस्टिक लोगों से ये चीज हमें लेनी चाहिए कि मैं कैसे अपना डिटर्मिनेशन इनकी तरह बनाऊं ताकि मैं कृष्णा को संतुष्ट कर सकूं। So determination in passion। और तमोगुणी डिटर्मिनेशन टेक्स्ट 32 में, सॉरी टेक्स्ट 35, यजा स्वप्न भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। ऐसे लोग का जो डिटर्मिनेशन होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। किन किन चीजों से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है? सपना मतलब ड्रीम्स, भय मतलब फियर, शोक मतलब लेमेंटेशन, विषाद मतलब मोरोसनेस, फिर मद, मद मतलब इल्यूजन। हे प्रपार्थ, जो धृति सपना भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। मतलब ऐसे व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन जब आएगा ना तो उसे डर लगेगा, वो डर एक ब्लॉक बन जाएगा जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता।
वो डिटर्मिनेशन ग्रो करेगा, तुरंत उसके अंदर फियर आ जाएगा और उसके डिटर्मिनेशन को कम कर देगा। या वो भय के कारण या शोक के कारण या विषाद के कारण या भोग के कारण, किसी के भी कारण से उसका डिटर्मिनेशन रुक जाता है, कम हो जाता है, ऐसा डिटर्मिनेशन जो है वो तमोगुणी वाला है। अब कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं हैप्पीनेस। सुख भी तीन प्रकार का है, रजोगुण सत्वगुणी सुख, रजोगुणी सुख, तमोगुणी सुख। टेक्स्ट 36 में कृष्णा ये बोलते हैं, सुखम त्वा इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ, अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। प्रभुपाद अच्छा परपोर्ट लिखते हैं कि बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वित चर्वण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से ये समझ लेता है कि ये तो एक ही वस्तु की पुनर्वृत्ति है, उससे और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत मूलक सुख के से मुक्त हो जाता है। एसोसिएशन से हम अपने हैप्पीनेस की क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 37 में सत्वगुण सात्विक सुख किसे कहते हैं, यत्तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। तो सात्विक सुख कैसा होता है कि यत्तत् अग्रे विषम इव, विषम इव, अग्रे मतलब पहले विष जैसा लगता है, फिर परिणामे अमृतोपमम, उसका एंड रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, अमृतम। शुरू में विष जैसा लगता है पर एंड में वो नेक्टर बन जाता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, ऐसे सुख को सात्विक सुख कहते हैं, और इससे क्या होता है, आत्मा बुद्धि प्रसादजम, ऐसे सुख से आत्मा का ज्ञान उस व्यक्ति के अंदर आता है, ऐसे सुख उसको सेल्फ रियलाइजेशन लेके आता है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है ना। तो कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, हमारा मन क्या बोलता है, नहीं इंद्र तृप्ति करो, पर हमें उसको नहीं करना है, हमें उसको त्यागना है। तो ये त्यागने वाला जो सीन है हमें पॉइजन जैसा लगता है कि अरे मैं कैसे ना बोलूं, इंद्र तृप्ति करने के लिए मन को कैसे समझाऊं, कष्ट उठाना पड़ता है, पॉइजन के समान लगता है वो। पर हम उसको टॉलरेट करते रहेंगे तो एंड में हम लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, अमृत जैसा सुख मिलेगा हमें। हमें अपने आप से सेल्फ सेटिस्फाइड रहेंगे कि अच्छा है मैंने वो गलत कार्य नहीं किया, अच्छा है मैंने कोई भी नियमों को तोड़ा नहीं, भले शुरुआत में मेरे को थोड़ा कष्ट हुआ। तो ऐसे सुख को कृष्णा बोलते हैं सात्विक सुख। शुरू में विष जैसा लगता है, बाद में अमृत जैसा लगता है, और ऐसे ही से इसी से ही हम माइंड और सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना, जैसे भोग लगाना, एकादशी फॉलो करना, सुबह जल्दी उठना, ये सब शुरू में विष के समान लगते हैं, बट हम इसको करते रहेंगे, करते जाएंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें सेटिस्फैक्शन फील होता है, अमृत। और रजोगुणी सुख कैसा होता है, विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषम एव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। सो जो सुख इंद्रियों द्वारा
के विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है। तो कौन सा? जब इंद्रियां और इंद्रियां विषय वस्तु दोनों का कांटेक्ट होता है, उससे जो प्लेजर मिलता है वो रजोगुणी प्लेजर होता है। क्लियर कृष्ण इसमें कहते हैं, मतलब इंद्रिय तृप्ति से जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो रजोगुण आनंद है। रजोगुण आनंद कैसा होता है? शुरू में अमृत जैसा लगता है और बाद में वो विष तुल्य हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुख शुरू में जो अच्छा लगे, बाद में हमें ये फ्रस्ट्रेट या डिप्रेशन या डिस्ट्रेस हो, मीन्स वो सुख जो है रजोगुण वाला है। तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए हमें, इसके लिए नॉलेज चाहिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती है कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे, उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक, विवाह विच्छेद हो जाता है। फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त है, वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। तो इंद्रियों के संपर्क से आया हुआ जो सुख होता है वो एंड में हमें दुख ही देता है। दैट इज फॉर श्योर। ये कृष्णा का स्टेटमेंट है। रजोगुणी सुख है वो। इसमें एग्जाम्पल दिया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। शुरू में उन्हें लगता है बहुत आनंद आता है, एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे को स्पर्श करते रहे, और फिर बाद में वही चीज हमें सेपरेट कर देती है, डाइवोर्स हो जाता है, और उसके बाद लेमेंटेशन, सॉरो, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस। देखते हैं आजकल की भौतिक दुनिया में 95% लोग इसी प्रकार के सुख को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सत्वगुण के सुख को लोग एक्सपीरियंस ही नहीं करते, क्योंकि शुरुआत में उसको विष जैसा लगता है, कैसे वो बेचारे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और दूसरा एग्जांपल, जैसे आपको डायबिटीज है, स्वीट खाएंगे, शुरू में आपको आनंद अमृत जैसा लगेगा स्वीट, बाद में वो विष जैसा बन जाएगा और आपके डायबिटीज को इतना बढ़ा देगा और बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ेंगे आपको। और तमोगुणी सुख कैसा है? ये उससे भी डेंजर के शुरुआत से लेके एंड तक पॉइजन ही पॉइजन। यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मन निद्रालस्य प्रमादोथम तत्तामसम उदारितम। तथा जो सुख आत्मा साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेके अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, इनको सोना बहुत अच्छा लगता है, आलस्य रहता है, सोना अच्छा लगता है, शुरू से लेके एंड तक हमेशा मोह में ही रहते हैं, सब कुछ उनके लिए इल्यूजन है। उनके एक्चुअली जैसे रजोगुण वाला व्यक्ति होता है, उसको फिर भी थोड़ा सुख का तो अनुभव होता है, भले थोड़ा अमृत जैसा लगता हो और बाद में विष जैसा लगता हो। पर ये तमोगुण के लिए तो कैसा है कि शुरुआत में भी दुख है, अंत में भी दुख है। सच अ पैथेटिक सिचुएशन तामसिक सुख कहलाता है। तो happiness in goodness, happiness in mode of passion, nectar at first or poison at the end, or happiness in ignorance, blind to self-realization, delusion, and arise from sleep, laziness, and illusion. So ये सब करके एंड में 40 नंबर श्लोक में कृष्णा बोलते हैं कि न तत्
अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तम यत् एभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। कृष्णा बोलते हैं कि सब कुछ एक्चुअली ये तीन गुण चला रहे हैं, प्रकृति के तीन गुण चला रहे हैं। इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो। तो ये जितना भी हमने देखा ये सब प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर है ना। जितने भी जीव आत्माएं ये सब प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा कंट्रोल में है, और यही सारे तीन गुण जो है वो डिटरमाइन करती हैं सारी क्रियाओं को, सभी पूरे 14 लोगों के अंदर। सो भगवान जो है इस तरह से पूरा समरी बता रहे हैं, और पहले 6 चैप्टर, लास्ट के 6 चैप्टर की पूरी उन्होंने समरी समझाई, तीन गुणों का एक्सप्लेनेशन दिया। जब ये आत्मा एक्सेप्ट करता है, जब आत्मा ये एक्सेप्ट करती है कि वो करता नहीं है और सरेंडर करती है अपने आप को कृष्णा के प्रति, तो कोई रिएक्शन उसको नहीं लगता है। कृष्णा कंक्लूड करते हैं इसी चीज को कि जो एक्चुअल जो करता है वो है ये तीन गुण। इसलिए इतना सारा तीन गुणों के द्वारा उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब कृष्णा प्रोग्रेसिव जर्नी को एक्सप्लेन करेंगे 41 नंबर के श्लोक से, कर्म के थ्रू, फिर ज्ञान के थ्रू, फिर अष्टांग योग के थ्रू योगिक फिलॉसफी पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और धीरे 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 भक्ति की तरफ लेके आएंगे, एंड में सर्वधर्मान परित्याज कहेंगे। सो ये जो पूरा हमने डिस्कस किया, ये सब कुछ तीन गुणों के आधार पर है। ये पूरा समराइज ये चार्ट के फॉर्म में है, जो 17 चैप्टर से हमने जो देखा था। आपके फूड आ गया, सैक्रिफाइस, ऑस्टेरिटी, चैरिटी, फिर रिनंसिएशन, हमने वैराग्य भी देखा, तीन प्रकार के, नॉलेज, एक्शन, वर्कर, अंडरस्टैंडिंग, डिटर्मिनेशन, हैप्पीनेस, सब कुछ ये पूरे समराइज चार्ट फॉर्म में है। तो ये चार्ट को भी आप लोग अच्छे से रिफर कर सकते हैं। इसमें एक और एक्स्ट्रा मैंने कॉलम डाला है, प्योर गुडनेस वाला। प्योर गुडनेस मीन्स तीन गुणों से परे वाला जो सुख है वो कैसा है, तीन गुणों से परे जो डिटर्मिनेशन है वो कैसा है। मीन्स ये सब कुछ, ये सारी चीजें कृष्णा कॉन्शियसनेस वाली है, और ये गुडनेस से भी ऊपर। तो एक्चुअली हमें ये प्योर गुडनेस वाली चीजें फॉलो करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्शन को देखिए, परफॉर्म ओनली फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ, वो ही सारे एक्शन करने चाहिए जो कृष्णा और गुरु को प्रसन्न हो। नॉलेज मतलब हर चीज जीव को कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल समझना चाहिए, दैट इज प्योर गुडनेस। और गुडनेस वाला नॉलेज मतलब कि हर जीव के अंदर आत्मा है, ये गुडनेस वाला नॉलेज है। पर हर जीव कृष्णा का अंश है, वो वे से देखना, वो प्योर गुडनेस वाला मैटर है। तो इस तरह से कृष्णा ये सेक्शन कंक्लूड करते हैं और तीन गुणों को कर्ता मान के एक्सप्लेन करते हैं आगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट पूछ सकते हैं। यस धीरज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने जैसे ये बताया कि हम तीन गुणों के अंदर ही होते हैं, तो हम उन तीन गुणों में ही हमेशा रहते हैं कि कभी एक गुण ज्यादा होता है, कभी एक गुण कम होता है? हाँ, तीनों गुणों का प्रभाव रहता है, कोई पर्टिकुलर एक गुण का ही प्रभाव नहीं रहता है, तीनों का मिक्स। कभी रजोगुण ज्यादा होता है, कभी सत्व गुण ज्यादा हो जाता है, कभी तमोगुण ज्यादा होता है, कंपटीशन चलता रहता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस खुशबू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जो सात्विक अंडरस्टैंडिंग है उसमें कृष्णा कहते हैं कि उसको मतलब जो सात्विक अंडरस्टैंडिंग में होता है उस इंसान को पता होता है कि किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। तो इस पे इलैबोरेट कर सकते हो, किससे हमें एक्चुअली डरना चाहिए? किससे डरना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल सात्विक अंडरस्टैंडिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं
नॉन वेजिटेरियन फूड खाऊंगा तो मुझे कर्मा लगेगा। फियरफुल रहते हैं हम। कोई भी चीज नॉन वेज वाले व्यक्ति ने बनाया हुआ आहार भी हमें नहीं लेना चाहिए, नॉनवेज आहार भी नहीं लेना चाहिए। जिस घर में नॉनवेज बनता है उस घर में भी हमें आहार नहीं लेना चाहिए। हमें थोड़ा भयभीत रहना चाहिए उस चीज के प्रति कि जहाँ जो गलत है उससे हम थोड़ा भयभीत रहें ताकि हम उसका संपर्क नहीं करें। तो ये अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर रहती है। मतलब गलत चीजों के प्रति भयभीत होना चाहिए हमें कि क्यों करना है हमें ये, इट शुड बी रॉन्ग। सो वो उसको कहा गया है भयभीत। नॉलेज, फियर और अनफियर से कनेक्ट किया है इस चीज को। और कृष्णा कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग ये है, जैसे फॉर एग्जांपल वैष्णव अपराध, हमें वैष्णव अपराध से हमेशा डरना चाहिए। भक्तों के प्रति ऑफेंस नहीं हो जाए, उसके प्रति सेंसिटिविटी रखना कि कुछ अपराध हो गया हो तो इसलिए ध्यान रखते हैं ऐसे लोग, तो वो चीज का भय रहता है उन्हें भक्तों को। तो ये एक कृष्णा प्योर गुडनेस वाला डिटर्मिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, सॉरी। बट वैष्णव अपराध में तो प्योर डिवोटीज जो होते हैं वो लोग तो नेचुरली सबको रिस्पेक्ट दे पाते हैं, तो उनको ऐसा डर नहीं लगता, वो तो नेचुरली रिस्पेक्ट नहीं, देते ही उन्हें है। भी डर रहता है कि कहीं किसी को अनजाने में अपराध हो गया तो। हमारा उनका इंटेंशन नहीं है, बट लोगों ने अगर कोई भूल से अपराध ले लिया या उसको भूल से कुछ बुरा लग गया, हालांकि उनका इंटेंशन नहीं है, बिकॉज कलयुग है तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन नेचुरल है इस युग का, तो इसलिए उसके प्रति वो फियरफुल रहते हैं। प्रहलाद महाराज नहीं, आई थिंक अम्बरीश महाराज या पृथु महाराज ही शायद ऐसा बोलते हैं भागवतम में। नहीं, रहुगण, राजा रहुगण बोलते हैं जड़ भरत को कि मैं 5th कैंटो में ये आता है, बहुत सुंदर श्लोक आता है कि मैं ऐसे बड़ी बड़ी चीजें एलाबोरेट करके बोलते कि मैं इससे नहीं डरता हूँ, मैं उससे नहीं डरता हूँ, मैं ये चीज से नहीं डरता, पर मैं सिर्फ एक चीज से डरता हूँ, वैष्णव अपराध। इस तरह से कई चीजें ऐसा एलाबोरेट करके बोलते हैं। मैं किसी चीज से भयभीत नहीं हूँ पूरे क्रिएशन में, केवल मैं मृत्यु से भी भयभीत नहीं हूँ, पर मैं भयभीत हूँ वैष्णव अपराध से। रहुगण महाराज बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी है कि 40th श्लोक में जो कृष्णा कहते हैं कि यहाँ से लेकर डेमिगॉड्स के प्लैनेट तक कोई ऐसा नहीं है कि जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है। तो हम देखते हैं कि आज काफी काफी मतलब 5-6 तो होंगे, 5-6 प्योर डिवोटीज है, तो वो तो ऊपर ही है ना 3 गुणों से। हाँ, प्योर डिवोटीज 3 गुणों से ऊपर है। सो प्रश्न क्या है आपका? यही क्वेश्चन था कि वो भी 3 गुणों से ऊपर है, तो कृष्णा यहाँ पे कहते हैं कि ये सारे प्लैनेट्स में से कोई भी ऐसा नहीं है। यस, तीनों हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स, लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, सभी जगह पे कोई व्यक्ति नहीं है जो 3 गुणों से परे नहीं। बट कृष्णा यहाँ पे क्या है कि ओवरऑल इन्फ्लुएंस बता रहे हैं 3 गुणों का। यहाँ पे कृष्णा पर्टिकुलरली डिवोटीज को पॉइंट आउट करके, इंक्लूड करके नहीं बोल रहे हैं, बट जो जेनेरिक जो कंडीशन सोल है ना, जैसे हम बोलते हैं ना माया का प्रभाव सभी जीवों पर है, तो सभी जीवों का मतलब ये नहीं कि प्योर डिवोटीज भी समझ लें हम। तो जेनेरिक व्यू पॉइंट से बोल रहे हैं कृष्णा के तीनों लोकों में 3 गुणों का प्रभाव है। कहने का अर्थ ये है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त है। तो ये जेनेरिक स्टेटमेंट से बोल रहे हैं। डिवोटीज के लिए श्रीमद् भागवतम में यही कृष्णा बोलते हैं कि मेरे भक्तों के अलावा कोई भी जीव 3 गुणों से परे नहीं है, ऐसा श्रीमद् भागवतम में कृष्णा बोलते हैं। यहाँ पे गीता के अंदर बोल रहे हैं कि ऐसा कोई जीव नहीं है जो 3 गुणों से परे नहीं है।
सो यू नो ये एक कृष्णा एक अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर, इस सब्जेक्ट मैटर के अंदर एक जेनेरिक व्यू पॉइंट से कृष्णा बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति 3 गुण से परे नहीं है, इस तरह से। और कोई प्रश्न? नो क्वेश्चंस? यस धीरज को। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कोई ऐसा छोटा सा ट्रिक हो जिससे हम इंस्टेंटली ये पता लगा पाए कि हम एट प्रेजेंट हम कौन से गुण के अंदर हैं, किसी भी काम में हो हमें ये पता लग पाए कि हम इस गुण के अंदर हैं, ताकि हम खुद को करेक्ट कर सकें। हम कौन से गुण के अंदर है उसके लिए आपको यही सब चीजें पढ़नी पड़ेगी, है ना। यही सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा कि सुख है, हैप्पीनेस, वर्कर, एक्शन, रिनंसिएशन, चैरिटी, ऑस्टेरिटी। शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप इस बात की खुद ही आपको ये पता चलेगा कि मैं कौन से गुण में हूँ। और एक्चुअली हम लोग जो है तीनों गुणों का मिक्सचर है। कुछ क्वालिटी सत्व गुण वाली होगी, कुछ रजोगुण वाली होगी, कुछ तमोगुण वाली होगी। तो तीनों का मिक्सचर वाला है, एक्चुअली कोई एक पर्टिकुलर गुण में नहीं है। इसलिए ये सोचना कि मैं इसमें गुण में हूँ, उस गुण में हूँ, अच्छी बात है वो, बट प्रयास करना चाहिए कि हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठें। और वो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करके ही होगा। और कृष्णा कॉन्शियस 3 गुणों से ऊपर उठना है तो मिनिमम आपको सत्व गुण में रहना पड़ेगा। तो ये भगवत गीता का 14 चैप्टर, 17 चैप्टर और 18 चैप्टर आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन से गुण में। और प्रभु जी इनको रिपीट करते रहना चाहिए वो भी? यस, इनको रिपीट करते रहना चाहिए। और जो मैंने एक्चुअली इन सभी गुणों का जो मैंने आपको ये चार्ट दिखाया, ये चार्ट को भी आप रेफर कर सकते हैं। तो ये चार्ट को आप रेफर करेंगे तो एक ही पेज के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कौन से गुण में है, मेरा डिटर्मिनेशन कौन से गुण में है, मेरा नॉलेज कौन से गुण में है, मैं किस गुण में रह के तपस्या कर रहा हूँ, किस गुण में रह के दान दे रहा हूँ, किस गुण का आहार में ले रहा हूँ। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही चार्ट मैंने 14 चैप्टर में भी दिखाया था। सो इन चार्ट्स को आप रेफर करेंगे तो इजीली आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। ऐसा हो तो मैं इसका कुछ सॉफ्ट कॉपी इन चार्ट्स का आपको मैं शेयर करूंगा, आप उसको प्रिंट आउट करके कहीं लगा सकते हैं। एवरी डे यू कैन क्रॉस चेक कि आज मेरा दिन किस गुण में ज्यादा प्रभावित रहा, तो हम इसको रेफर कर सकते हैं। यस, और कोई क्वेश्चंस? सो सो प्रश्न आया एक कि हम टफ सिचुएशन में सत्व गुण में क्यों मेंटेन नहीं कर पाते। सो टफ सिचुएशन में हम सत्व गुण में मेंटेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है, और हम लोग अभी भी पूरी तरह से
मैच्योर नहीं हुए अभी तक, अभी भी हमारे अंदर वो वेव्स है, अप डाउन होते रहता है, वेरिएशंस कई सारे हैं हमारे अंदर, स्टेडीनेस नहीं है, तो इसलिए टफ सिचुएशन में भी हम सत्व गुण को मेंटेन नहीं कर पाते। बट नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम मैक्सिमम टाइम सत्व गुण में बिताएंगे तो टफ सिचुएशन में भी हम इजीली अपने आप को सत्व गुण में रह सकते हैं। उसके लिए नॉर्मल सिचुएशन जब हो हमारी, जब कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, टफ सिचुएशन नहीं हो, उस समय अगर हम मैक्सिमम अपना टाइम सत्व गुण में बिताएंगे तो सत्व गुण में हम इजीली, तो टफ सिचुएशन में हम इजीली सत्व गुण में अपने आप को रख सकते हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट। और कोई क्वेश्चन? ओके, सो हम एंड करते हैं यहाँ पर, फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।